गुड इवनिंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से आज जुड़ रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा हमारे जो पिछले सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक बार इसको जरूर लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे आपकी तरह बहुत सारे साथी इस चैनल से जुड़ सकें। साथियों, आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की टेस्ट सीरीज में हम लोग दो टाइप से क्वेश्चन ले रहे हैं, 16 + 12 है, यानी कि पहले 16 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विश्व के भूगोल से विविध से संबंधित हैं, यानी इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, मिक्स हैं। तो एक विश्व भूगोल से संबंधित है और 12 क्वेश्चन भारत के भूगोल से संबंधित विविध प्रश्न हैं, यानी कुल मिला के आज के टेस्ट सीरीज में हम लोग 28 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट इस चैनल पे शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे और आपको निश्चित तौर पे बहुत सारे नए प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहले सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए आज का, कि निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को आप देख सकते हैं और आपको बताना है कि किन देशों के साथ इजराइल की सीमाएं साझी हैं। आप सभी साथी लाइव चैट के थ्रू कमेंट करें, यानी अपना आंसर जो है वो लाइव चैट में आकर क्वेश्चन नंबर के साथ एक बार विकल्प को आप लिखकर बता सकते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से एवं पूर्वी सीमा जॉर्डन से, जबकि दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन जो ए है वो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप कि निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आज की टेस्ट सीरीज़ में आपको बहुत सारे प्रश्न बहुत नए मिलेंगे जो हो सकता है कि आप पहले सॉल्व ना किए हो, तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। बिल्कुल देख सकते हैं आप क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ध्यान रखें, जो ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश शामिल हैं, जिन्हें 3 उप समूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है, जबकि इंडोनेशिया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर को प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक और विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ। क्वेश्चन जो 3 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट मानव विकास स्तर के आधार पर सभी देशों की रैंक निर्धारित करती है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के सूचकांक हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ इसके डिटेल को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप कि जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था। दक्षिणी रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, गोदावरी नदी के तट पर या फिर बेल्जियन कांगो। इन चारों विकल्पों को देख सकते हैं और आपको बताना है कि जिम्बाब्वे का पूर्व में नाम क्या था।
साथियों, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए डेली लेकर आते हैं, डेली 9 बजे के करीब में, इससे हमारा पूरा मकसद ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू कराया जाए जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को हल करते हैं या इसमें हर दिन शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास बेहतर क्वेश्चन की कलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन जो 4th है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दक्षिणी रोडेशिया। आप देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे पूर्व में दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेंजी एवं लिम्पोपो नदियों के मध्य स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना, उत्तर पश्चिम में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक से मिलती है। इसकी राजधानी हरारे है, जिसका पुराना नाम सेल्सबरी था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है। आपके ऑप्शंस हैं पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, या फिर डी ऑप्शन है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। आपको बताना है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है। क्वेश्चन जो 5th है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ध्यान रखेंगे, ये जो 38वीं समानांतर रेखा है ये नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपके लिए कि मैगीनाट रेखा, मैगीनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। आप देखेंगे कि एग्ज़ामों में सीमा रेखाओं से संबंधित प्रश्नों को भी जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन जो 6 है, इसका जो आंसर है वो है आपके लिए ऑप्शन ई, फ्रांस और जर्मनी के बीच। ध्यान रखेंगे, मैगीनाट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। इस रेखा का नामकरण फ्रांसीसी मंत्री आंद्रे मैगीनाट के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके लिए कि झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, या फिर स्पेन में। क्वेश्चन जो 7 थी, इसका जो आंसर है आप देख सकते हो है आपका ऑप्शन सी, इटली। ध्यान रखेंगे, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये इटली के पीसा प्रांत की राजधानी पीसा नगर के मध्य में आने भाग में अर्नो नदी के मुहाने पर स्थित है। यह नदी लिगुरिन सागर में गिरती है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जो झुकी हुई मीनार जिसे पीसा की झुकी हुई मीनार कहा जाता है ये इटली में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है। आपके ऑप्शन है प्रीटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग, या फिर केप टाउन। साथियों, आप देखेंगे ऐसे प्रश्न आमतौर पे एसएससी के एमटीएस, सीजीएल और सीपीओ के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पे संभावित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, केप टाउन। ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन में स्थित है, इसलिए केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहा जाता है, जबकि प्रीटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी एवं ब्लूमफेल्टन को न्यायिक राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ अफ्रीका के 3 राजधानियों का जिक्र है, ब्लूमफेल्टन, प्रीटोरिया एवं केप टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 सन सिटी अवस्थित है। आपके ऑप्शन है इटली में, जापान में, मैक्सिको में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में। आपको बताना है कि सन सिटी कहाँ पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान दें कि सन सिटी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलेंड्स नदी एवं पिलान्सबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। तो यहाँ सन सिटी से जो संबंध है वो है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके लिए कि क्वांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा देश है। आपके ऑप्शन से चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, या फिर जापान। आज की जो टेस्ट सीरीज है साथियों वो विविध से आधारित है।
अतः आपको क्वेश्चन बहुत सारे नए मिलेंगे जिन्हें आप निश्चित तौर पे अपने नोट्स में लिखते चलें। क्वेश्चन जो 10 है, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, जापान। क्वांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित, नगरीकृत और औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। तो क्वेश्चन जो 10 है, इसका आंसर जो है वह आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? आपके ऑप्शन से बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या फिर उत्तरी सागर। आज की जो टेस्ट सीरीज है साथियों, मैंने कहा कि ये 2 हिस्से में है। पहले 16 क्वेश्चन विश्व भूगोल से संबंधित है, जबकि नेक्स्ट 12 क्वेश्चन भारत के भूगोल से संबंधित है। और आज के क्वेश्चन में अगर आप 50% क्वेश्चन भी आंसर सही कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपकी स्थिति बेहतर मानी जाएगी। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, भूमध्य सागर। माल्टा एक लघु द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 316 वर्ग किलोमीटर है। यह एक यूरोपीय देश है जो इटली के समीप भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदन, अंकारा, इस्तांबुल या फिर इज़मिर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इस्तांबुल। ध्यान दें कि इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है जो 3 ओर से मारमरा सागर, वास्पोरस जल संधि एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इस्तांबुल की जो भौगोलिक अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 13 आपके लिए कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? लोगों की जनसंख्या से, मकानों की, परिवारों की या फिर बच्चों की? आपको बताना है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन है, लोगों की। ध्यान दें कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई गांव 1 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है तथा उस गांव में निवासित लोगों की जनसंख्या 150 है तो उस गांव का जनघनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर डी ऑप्शन है ब्राज़ील। आप जितने भी स्टूडेंट इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आप ज़रूर लाइव चैट में आएँ और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी संभावित लगता है आप ज़रूर दें, तभी आपको ऐसे प्रश्न तैयार होंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल का एक कुआं होता है जिससे स्वतः पानी ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी आर्टिजन बेसिन है। इससे ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप कि पठार पर स्थित नगर है। आपके ऑप्शन से बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या फिर सिंगापुर। आपको बताना है कि पठार पर स्थित इसमें से कौन सा नगर है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, मैड्रिड। दक्षिण यूरोप महाद्वीप में आइबेरियन महाद्वीप के आंतरिक भाग में मेसेटा पठार स्थित है। स्पेन के अधिकांश भाग इसी पठार पर विस्तृत है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड भी इसी पठार पर स्थित है। तो अतः क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, मैड्रिड। देख सकते हैं आपके पहले भाग का जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे देख सकते हैं आप कि हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है। आपके ऑप्शन है मिसौरी, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे या फिर रेड रिवर। बिल्कुल, आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहें।
देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, मिसिसिपी। ध्यान है कि इटास्का एक हिम नदी झील है जो इटास्का स्टेट पार्क के आंतरिक भाग में स्थित है। यह पार्क मिनीसोटा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र एवं विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। ओहियो, अरकान्स तथा रेड रिवर मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। साथियों, यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी के सेक्शन को सॉल्व करते समय अगर आप अपने पास एटलस रखते हैं तो इसमें जिस चीज़ का हम जिक्र करें आप उस एटलस में उसे अगर एक बार सर्च कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे नदी हो, पर्वत हो, पठार हो, इसके लोकेशंस आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा जो आज का पहला सेक्शन था विश्व के भूगोल से संबंधित, उसमें विविध 16 प्रश्न। चूँकि आज की जो टेस्ट सीरीज के 16 प्रश्न हैं वो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बहुत ही नए प्रश्न होंगे, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी एक क्विक रिवाइंड के लिए तैयार हो जाए। हम लोग इस 16 प्रश्नों को एक बार फिर से रैपिड रिवीजन के रूप में लेते हैं। मैं तुरंत क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ूंगा और अगले ही सेकेंड में आपको आंसर करना होगा। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार फिर से तेज़ी से आंसर करने के लिए तैयार हो जाएं और एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाँ या ना यानी येस या फिर नो लिख कर भेजें कि क्या आप सभी तैयार हैं। तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इसके बाद अगले 12 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए था कि निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। आपके 4 ऑप्शन थे, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र, या फिर डी ऑप्शन था तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। बिल्कुल प्रश्न नंबर जो 1 था साथियों उसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था आज की टेस्ट सीरीज का, चूँकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड था आपके लिए कि निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन थे इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और देखेंगे आप क्वेश्चन सेकंड जो था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो थर्ड था आपके लिए आज का कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शन थे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या फिर विश्व आर्थिक मंच। तो आपने देखा था SDR जो रिपोर्ट है वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। मेरे प्रश्न पढ़ने और ऑप्शन पढ़ने तक आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें। देख सकते हैं क्वेश्चन फोर्थ था आपके लिए कि जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था। दक्षिणी रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, गोदावरी नदी के तट पर या फिर बेल्जियन कांगो। देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, दक्षिणी रोडेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ था कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है। आपके ऑप्शंस थे पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत तथा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन जो फिफ्थ था साथियों इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 की मैगिनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन जो 6 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। क्वेश्चन 7 था आपके लिए कि झुकी हुई मीनार प्रसिद्ध जो पीसा में स्थित है वो किस देश में है। ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में या फिर स्पेन में। बिल्कुल क्वेश्चन 7 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 8 था कि निम्नलिखित नगरों में से कौन एक दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है। प्रीटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग या फिर केप टाउन। देखा था आपने हमने 3 राजधानियों का जिक्र भी किया था इस प्रश्न में। क्वेश्चन 8 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, केप टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए क्वेश्चन 9 की सन सिटी कहाँ पे अवस्थित है। इटली में, जापान में, मैक्सिको में या दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन जो 9 था साथियों उसका जो आंसर था ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 10 था आपके लिए कि क्वांटो मैदान जिस देश में है वह है चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड या फिर जापान। क्वेश्चन नंबर जो 10 था क्वांटो मैदान, इसका आंसर था ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या फिर उत्तरी सागर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। अदन, अंकारा, इस्तांबुल या फिर इजमीर।
और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 था इसका जो आंसर था ऑप्शन सी इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो था आपके लिए कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या में मापा जाता है, लोगों की, मकानों की, परिवारों की या फिर बच्चों की। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए लोगों की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर ब्राज़ील। और क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसका जो आंसर था आपके लिए वो था आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर जो 15 था आज की पिछली टेस्ट सीरीज का वो था पठार पर स्थित नगर है, बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या फिर सिंगापुर। देखिए अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन निश्चित तौर पे सही होंगे क्योंकि एक बार रिवीजन कर लेने पे आपको वही क्वेश्चन जो पिछली बार टफ लगते हैं वो आपको लगता है कि नहीं हमने इसको कहीं पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन 15 का जो आंसर था 15 का वो था आपका ऑप्शन बी मैड्रिड। 16 नंबर क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 16 था कि हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है। आपके ऑप्शंस थे मिसौरी, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे या फिर रेड रिवर। और क्वेश्चन नंबर जो 16 था साथियों इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी मिसिसिपी। तो साथियों यहाँ पे तो हमने जो महत्वपूर्ण पहले 16 प्रश्न थे उनको एक बार डिटेल समझा, फिर उसके बाद रिवीजन किया। अब निश्चित तौर पे आप बेहतर स्थिति में अपने को पा रहे हो कि नहीं। इस क्वेश्चन में अगर आपको विकल्प मिलते हैं परीक्षाओं में तो आप निश्चित तौर पे सबसे बेहतर और सही करेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से फिर से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक लेंगे जो कि भारत के भूगोल से संबंधित विविध प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके लिए सेकेंड पार्ट में कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संस्थान बनाता है। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। यहाँ आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं, प्रश्नों को देख सकते हैं और अपने अपने आंसर लाइव चैट में आकर क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर दें। यहाँ प्रश्न नंबर जो 1 था साथियों उसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो 2 है देख सकते हैं आपके दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्र या फिर दक्षिण गंगोत्री। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न नंबर जो 2 है इसका आंसर आप सभी लोग सही देंगे। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी दक्षिणी गंगोत्री। ध्यान रखिएगा कि अंटार्कटिका में स्थित दक्षिणी गंगोत्री भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। इसके अतिरिक्त मैत्री एवं भारती नाम से 2 अन्य केंद्र भी भारत द्वारा स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र नष्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके लिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक या फिर डी ऑप्शन है पोखरण राजस्थान। आपको बताना है कि दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कर्नाटक में ना होकर बल्कि आप देख सकते हैं कि वो मुंबई में स्थित है यानी महाराष्ट्र में। तो यहाँ चारों जो सही सुमेलित है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 4 जो आज का है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। आपको बताना है कि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए पुडुचेरी। ध्यान रखिए कि पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पुडुचेरी के 4 जिले इस प्रकार हैं। जो पहला जिला है वो है पुडुचेरी, वो कराईकल जो कि तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट पर स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश के तट पर यानी ये भी पूर्वी तट पर है। माहे जो है वो केरल तट पे या पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप इसे।
चारों के नाम यहाँ पे हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपके लिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण, कोरोमंडल, पूर्व तट या फिर मालाबार तट। हालांकि अगर आप हमारे पिछले टेस्ट सीरीज़ को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को बहुत सॉल्व किया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ इसका आंसर सही करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन 5th है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कोरोमंडल। ध्यान रखिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिमी घाट में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि दीव एक द्वीप है, दमन से कुछ दूर, गोवा से कुछ दूर, गुजरात से कुछ दूरी पर या फिर महाराष्ट्र से कुछ दूर। आपको बताना है कि जो दीव एक द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, गुजरात से कुछ दूर। ध्यान रखिए दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग दीव है, जो कि एक द्वीप है और यह गुजरात तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल घाट या फिर अरावली। आपको बताना है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है। देख सकते हैं आप, इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, अरावली। पीपली घाट दर्रा अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। पश्चिम घाट में 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट। ये तीनों दर्रे आमतौर पे पेपर में आप देखेंगे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। आपके ऑप्शन है पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या फिर कार्डमम। साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज में विविध के प्रश्न थे, इसमें हमने पहले हिस्से में 16 प्रश्नों को हल किया और जो दूसरा हिस्सा है इसमें 12 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें इस समय क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुदूर स्थलों पर अवस्थित होने के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। भूमि, खनिज, चट्टान या फिर मृदा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, चट्टान। पेट्रोलॉजी शैली की यानी और जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आपके, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर डी ऑप्शन है गोदावरी। आप प्रश्न को अगर समझेंगे तो इसका आंसर आप जरूर निश्चित तौर पे सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका जो आंसर है कि भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्रमशः टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन हैं। दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमुना गंदा नाला बन जाती है, यानी इसके प्रदूषण के कारण भी इसे गंदा नाला या खुला नाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आज का जो है आप देख सकते हैं कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या फिर ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विजयवाड़ा नगर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जो बाकी 2 बड़े शहर हैं वो है हैदराबाद और विशाखापट्टनम। आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसे आप देख सकते हैं कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित कौन सा संगठन है। CSIR, नीरी, CIFRI या फिर ICAR।
आपको बताना है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित कौन सा संगठन है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान यानी नीरी जो है ये पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो साथियों ये तो था आज की टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण, हमने 28 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत सारे प्रश्न नए और अलग रहे होंगे। तो आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखते हैं तो आप इन पूरे प्रश्नों को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इनके एक्सप्लेनेशन से आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस कलेक्शन हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे इस समय इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिए, उनकी स्थिति निश्चित तौर पे उन लोगों से बेहतर होगी जो इसका आंसर नहीं कर रहे थे। तो साथियों आपको हमारा आज का टेस्ट सीरीज कैसा लगा आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं, और आज के 28 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की टेस्ट सीरीज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।